हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेंजर केमिस्ट्री में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 से रिलेटेड चैप्टर 1 केमिस्ट्री। जैसे कि हम शुरुआत करेंगे। पाठ का नाम एक रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। जैसे रसायन विज्ञान किसको बोलते हैं? केमिस्ट्री को। CHEMISTRY। केमिस्ट्री क्या होती है? रसायन विज्ञान। अब इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल एक सौ तत्वों का विज्ञान है, अपितु इनमें निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। देखो, 100 तत्वों 100 तत्वों मतलब 118 तत्व होते हैं। किसमें? इसमें 118 तत्व होते हैं। अब ऐसे लगा रही हम द्रव की प्रकृति। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है द्रव कहलाती है। जो क्या करती है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है। देखो, ठोस, द्रव और गैस। गैस की, द्रव और गैस की आकृति है और इसकी आकृति इसकी निश्चित होती है, और इन दोनों की क्या होती है? अनिश्चित होती है। हमारे आसपास की सभी वस्तु द्रव दबाव भी बनी होती हैं। उदाहरण के लिए पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, वायु, सभी जीव आदि। ये क्या मेन चीज यहाँ पे हमें? पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, वायु, सभी जीव, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, द्रव से बने होते हैं। द्रव की अवधारणा को, जैसे द्रव की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि होती हैं नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। ठोस को हम एस से मतलब सॉलिड मतलब ठोस होता है। द्रव मतलब लिक्विड, LI होता है। गैस मतलब G होता है। आगे ठोसों का अब ठोस के बारे में पढ़ेंगे। ठोस का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। पॉइंट सेकंड, द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि द्रव को हम कहीं भी गिर देंगे तो क्या अनिश्चित होगा। जैसे तरल चीज, जो भी तरल चीजें क्या है? एक द्रव हैं। वहीं उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। नंबर 3 गैस का आयतन व आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता। वह उस पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाती है जिससे उसे रखा जाता है। जैसे ठोस को गर्म ठंडा करने पर द्रव, द्रव को गर्म ठंडा करने पर गैस। ऐसे ही सामान्यतः किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है और द्रव को गर्म करने पर वह गैस या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। इसी प्रकार द्रव का वर्गीकरण, ये हमारे द्रव कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। देखो, द्रव पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की अवस्था कितनी होती हैं? हमारी 3 होती हैं।
ठोस, द्रव और गैस। जैसे ठोस को हम पढ़ते हैं सॉलिड एस से, द्रव को Li से और गैस को G से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ हमारे कई प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। देखो तत्व क्या होते हैं, तत्व और यौगिक। टोटल 118 तत्व होते हैं, 118 तत्व। यौगिक होते हैं दो तत्वों से मिलकर, यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे H2 प्लस O2, ये दो क्या हैं, तत्व हैं हमारे, और इनसे मिलकर हम यौगिक का निर्माण कर रहे हैं H2O। तो H के भी दो एलिमेंट, दो दूनी चार, दो दूनी चार, ऑक्सीजन दो एलिमेंट लगाते हैं। हम पढ़ेंगे जब किसी पदार्थ के सभी घटक गुण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मिश्रण में विभिन्न प्रकार के कण होते हैं। शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है मिश्रण के घटक कहलाते हैं। ऐसे ही आगे पढ़ेंगे। किसी मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। आपके आसपास उपस्थित अधिकांश अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। पदार्थ मिश्रण हैं। उदाहरण के लिए जल में चीनी का विलयन, चीनी का विलयन, हवा, चाय आदि सभी मिश्रण होते हैं। अगर हम चीनी में C12H22O11 प्लस जल मिलाया जाए तो क्या प्राप्त होगा? C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज C6H12O6। तो कार्बन ये किसका फॉर्मूला? चीनी, ये जल, ये ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज का तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 22 और 2 24, ये कंप्लीट। अब आगे कोई मिश्रण समांगी या विषमांगी हो सकता है। समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे से पूर्णतः मिश्रित होते हैं। हमें मेन चीज़ याद रखनी है। और आगे शुद्ध पदार्थ को पुनः तत्वों तथा यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब जो हमारे शुद्ध पदार्थ है उन्हें किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तत्व और यौगिक में। तत्व में और यौगिक में ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम, विभिन्न तत्वों के परमाणु। H + H बराबर H2, दो परमाणु मिलकर H2, O + O एरो O2, जल के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु, कार्बन के 1 परमाणु एक निश्चित और स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। जैसे कि जल में क्या हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, तो क्या होता है? जल का निर्माण होता है H2O। ऐसे ही
कार्बन इसको बैलेंस कर लेंगे, दो दो यहाँ पर ऑक्सीजन के दो, तो दो लगा के, दो दूनी चार, तो यहाँ पर दो दूनी चार लगा के। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के एक अणु, कार्बन का एक अणु मतलब C, और ऑक्सीजन के दो अणु बनकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाते हैं। एक निश्चित और स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। जैसे आगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो H2O बन गया ये, दो ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। द्रव के गुणधर्मों और उनका मापन। गुणधर्मों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 भौतिक गुणधर्म, उदाहरण एवं गंध गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि। सेकंड रासायनिक गुणधर्म, जैसे संगठन, ज्वलनशीलता, अम्ल, क्षार इत्यादि के साथ अभिक्रियाशीलता। भौतिक गुणधर्म पदार्थ की पहचान या संगठन की परिवर्तन किए बिना मापा या देखा जा सकता है। रासायनिक गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है। भौतिक गुणधर्मों को मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं होता। विभिन्न पदार्थों की अम्ल गाढ़ी अभिक्रिया, जैसे अम्लता, क्षारकता, दायकता आदि रासायनिक गुणधर्मों के उदाहरण हैं। भौतिक चीज़ों में याद रखनी है, भौतिक चीज़ क्या होती है, फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, जैसे फिजिकल, ये होती है फिजिकल मेन चीज़। आगे भौतिक गुण धर्मों का मापन। वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए परिणाम स्वरूप मापन आवश्यक होता है। द्रव के अनेक गुणधर्म जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। किसी मात्रात्मक परीक्षण या मापन का कोई संख्या और उसके बाद वह इकाई लिखकर निश्चित किया जा सकता है जिसमें उसे मापा गया है। पहले विश्व के विभिन्न भागों में मापने के दो विभिन्न पद्धतियाँ, अंग्रेजी पद्धति और म्यूक पद्धति, जो फ्रांस में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुई। मेन चीज़ भौतिक गुणधर्मों को मापन में लगा रहे। अगली अभी मात्रकों की एट्रीब्यूटिव पद्धति, एसआई पद्धति बोलते हैं इसे। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, फ्रांसिस को, जिसने संक्षेप में एसआई का जो आता है, जो सन 1960 में भार और माप के 11वें सर्वे सम्मेलन में स्वीकृत किया गया था। CGPM एक सरकारी संस्था है जिसका संगठन एक रासायनिक समझौते, जिसे मीटर परिपाटी कहते हैं। अब देखो यहाँ कुछ मात्रक। आधार भौतिक राशि, राशि प्रतीक, एसआई मात्रक का नाम, एसआई मात्रक का प्रतीक। जैसे लंबाई एल से प्रदर्शित करते हैं, इसका एसआई मात्रक होता है मीटर, और एसआई मात्रक का प्रतीक होता है कैपिटल M, मीटर। सेकंड होता है हमारा दूसरा द्रव्यमान, राशि होती है M, एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, इसे प्रदर्शित करते हैं हम kg को। समय, इसका राशि प्रतीक होता है T, एसआई मात्रक होता है सेकंड, और इसे प्रदर्शित करते हैं S से। विद्युत धारा का राशि प्रतीक होता है I, इसका मात्रक होता है एम्पियर, इसे प्रदर्शित करते हैं A से। ऊष्मा गति की राशि प्रतीक होता है T, एसआई मात्रक होता है केल्विन, और एसआई मात्रक का प्रतीक होता है K। तापक्रम पदार्थ की मात्रा N मोल से प्रदर्शित करते हैं, मोल उसका वो होता है, और ऐसे मात्रा का प्रतीक होता है मोल। जोशी तीव्रता IV से प्रदर्शित करते हैं, एसआई मात्रा का नाम होता है कैंडेला, और एसआई मात्रा का प्रतीक होता है CB।
ये कुछ इम्पोर्टेंट मात्रक थे जो हमें याद करने हैं। और आगे भौतिक राशियों और उनके मापन है। आगे द्रव्यमान और भार। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। मेन चीज़ क्या, गुरुत्वाकर्षण बल है। किसी पदार्थ को द्रव्यमान स्थिर होता है, परंतु उसका भार गुरुत्व में परिवर्तित के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, मुझे बताएं जहाँ पर कोई डाउट क्लियर हो। पर एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें।